आज का विषय है स्पिरिचुअल हेल्थ, यानी कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं, इसके जानने के पहले ये जानना जरूरी है कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं। स्वास्थ्य के लिए WHO ने एक परिभाषित किया है कि स्वास्थ्य केवल निरोग रहना ही नहीं, वरन वह मनुष्य की पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्थिति है। हेल्थ इज a state of complete physical, mental and social being and not merely the absence of disease of infirmity. इसी तरह टेवर ने भी कहा कि हेल्थ इज द साउंड स्टेज ऑफ इंडिविजुअल इन विच हिज माइंड एंड बॉडी वर्क एक्टिविटी, यानी कि स्वास्थ्य व्यक्ति की वह स्वस्थ स्थिति है जिसमें शरीर और मन सामान्यतः सक्रिय होकर कार्य किया करते हैं। हमारे वाङ्मय में भी कहा गया है, चरक संहिता में, कि सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत तद्भावे ही भावानाम सर्वाभावा शरीरनाम। सभी को छोड़कर सबसे पहले शरीर का पालन करना चाहिए, क्योंकि शरीर का अभाव हो जाने पर सभी का अभाव हो जाता है। शरीर में जान है तभी जहान है, और एक शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, और स्वस्थ मस्तिष्क तभी होगा जब हम हर प्रकार से स्वस्थ हो। शरीर एवं मस्तिष्क की ऐसी अवस्था जिसमें अपने समस्त कार्य ठीक रूप से करने की क्षमता हो, और शरीर पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का विकास हो, आयु संवर्धन, अनुकूल वातावरण में पारिवारिक एवं सामाजिक सुस्थापन में कुशल, सुसंस्कृत वातावरण में नैतिक और चारित्रिक अभ्युत्थान से आत्मिक उत्थान और सर्वांगीण कल्याण ही उत्तम स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक से अलग नहीं है। इनका ही रूप है। जिस प्रकार एक व्यक्ति को यदि खाने के लिए सब कुछ दे दिया जाए, भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न कर दिया जाए, लेकिन अगर उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो उसकी मानसिक स्थिति की क्या अवस्था होगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए जीवन जीने का उद्देश्य ही अब आध्यात्मिक स्वास्थ्य है। एक व्यक्ति के लिए जीवन का वास्तविक उद्देश्य बताना, जीवन में शांति सामंजस्य को बनाए रखना, आक्रामकता को कम करना, क्षमाशील होना, हिंसात्मक प्रवृत्तियों को रोकना इत्यादि आध्यात्मिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। मानव शरीर में शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक व सामाजिक पहलुओं का संतुलन ही आध्यात्मिक स्वास्थ्य कहलाता है। उपरोक्त सभी जो परिभाषाएं और सब तरह की बातों से यह सिद्ध होता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर, यानी कि बीमारी होने पर दवा करने से अच्छा है कि बीमारी हो ही ना। इसके आधार पर यह निश्चित है कि हमें प्रिवेंशन किस किस प्रकार से करने हैं। सबसे पहला बचाव हमें प्रदूषण जल, पर्यावरणीय प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करते हैं, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। इसके साथ औद्योगिक कारखाने जहाँ पे व्यक्ति कार्य करता है, कल कारखाने जहाँ पे हैं, वहाँ पर भी केमिकल, आर्सेनिक, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लोराइड, पारा और शीशा इत्यादि से में रहना पड़ता है, जिससे कि स्वास्थ्य प्रभावित होता है। जहाँ पे रुई और कुछ रेशे उड़ते हैं, उससे भी हमारे श्वास नली में चले जाते हैं, हमारा स्वास्थ्य उससे भी प्रभावित होता है। अपशिष्ट पदार्थ, औद्योगिक कचरे से में भी रेडियोधर्मी और रासायनिक पदार्थ निकलकर मानव शरीर को अस्वस्थ करते हैं, और अगर दहन क्रिया जहाँ पर कि जीवाश्म ईंधन का प्रयोग अधिक होता है, ऐसी जगहों पे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बनिक कण इत्यादि निकलते हैं, जिससे कि प्रभावित होते हैं। जैसे लंदन में
धूप कोहरे के कारण 4000 लोग मर गए। उसके अतिरिक्त वायु प्रदूषण से अम्ल वर्षा के प्रकोप की भी संभावना रहती है। स्वास्थ्य किस तरह का हो, इसके लिए हमें ये जानना है कि हम स्वस्थ कैसे रहें। हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने के लिए सबसे ज़रूरी है हमारी जो डाइट है वो संतुलित हो। संतुलित डाइट का मतलब है जिसमें सारे पौष्टिक तत्व उसमें सम्मिलित हों और वो अच्छी तरह से साफ़ सुथरा पका हुआ होना चाहिए। हमारी नींद कम से कम 8 घंटे की हो। नींद अच्छी नींद होनी चाहिए। हाइजीन, स्वच्छता और सफाई भी स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। हेल्थ केयर, पर्सनल हाइजीन, अपनी खुद देखभाल करना, ये इसके अंतर्गत आता है। फिज़िकल एक्टिविटी, शारीरिक क्रियाएं जिससे कि ऊर्जा खर्च होती है। न्यूट्रिशन, पौष्टिक भोजन, स्पोर्ट्स, क्रियाएं और थिंक पॉजिटिव, हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। लाइफस्टाइल, हमारे जीवन जीने की जो शैली है, जीवन जीने की जो कला है, वो हम इसको प्रभावित करता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, हम जहाँ भी कार्य करते हैं, जिस जगह भी रहते हैं, वहाँ पर स्ट्रेस होना स्वाभाविक है। हम उस स्ट्रेस को मैनेज कैसे करते हैं, स्ट्रेस का मैनेजमेंट ही आध्यात्मिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। और हमारे जो मित्र हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, वो किस प्रकार से हैं, ये हमारे स्वास्थ्य को बहुत अधिक प्रभावित करता है। इसके लिए फिज़िकल, मेंटल और सोशल तीनों सेहत को, हमारी सेहत को प्रभावित करते हैं। हमारी सेहत किस प्रकार की हो, हमारा स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, इसके लिए हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले आता है शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हमारा स्वास्थ्य सुरक्षा, भोजन, हाइजीन, नींद, स्ट्रेस मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल, सकारात्मक सोच, फिज़िकल एक्टिविटी, हमारे मित्र मंडली किस तरह की है, ये हमें सही प्रकार से सहयोग करती है। इसके साथ साथ हम जहाँ भी कार्य करते हैं, हमारी फिज़िकल वर्क, लर्निंग एबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फैमिली लाइफ, सोशल पार्टिसिपेशन, सिक्योरिटी, हेल्थ और खाली समय में हम क्या करते हैं, किस प्रकार से उसे व्यतीत करते हैं, पर्यावरण और घर का वातावरण, ये हमारे फिज़िकल स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करता है। इसके बाद आता है हमारा मेंटल हेल्थ, मानसिक स्थिति। मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमारा सबसे ज़्यादा प्रभावित जो हम होते हैं वो है कि समय से भोजन करना, नींद पूरी होना, एक दूसरे से संपर्क करना और ऐसा कार्य करना जो स्वयं के लिए अच्छा हो, सतत विकास का लक्ष्य रखना, बातचीत करना। कम्युनिकेशन भी एक बहुत बड़ा माध्यम है हमारे स्वास्थ्य को सही रखने के लिए। शारीरिक रूप से सक्रिय होना, तनाव मुक्त होना और जीवन के उद्देश्य को बनाए रखना। संवेगात्मक रूप से हम सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है हमारे स्वास्थ्य को, क्योंकि संवेग हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित अधिक इसलिए करता है कि संवेग के कारण हमें क्रोध बहुत आता है। हमारी जैसे एक थके हुए बालक में क्रोध या चिड़चिड़ापन जैसे समस्त अवांछनीय संवेगात्मक व्यवहारों की प्रवृत्ति होती है। माता पिता द्वारा बच्चों की उपेक्षा करना, बहुत समय तक घर से बाहर रहना, बच्चों के बारे में आवश्यकता से अधिक निश्चिंत रहना, बच्चों के सामने उनके रोगों के बारे में बातचीत करना, बच्चों की आवश्यकता से ज़्यादा रक्षा करना, बच्चों की अपनी इच्छानुसार कोई भी कार्य करने की आशा देना, बच्चों की प्राणों के समान
नए अनुभव न करने देना और बच्चों को सब घर वालों से प्रेम का पात्र बनाना। माता पिता की ये सब बातें बच्चों के अवांछनीय संवेगात्मक व्यवहार के विकास में सहयोग देती है। इसी तरह से मानसिक द्वंद्वों को दूर करने के लिए जीवन दर्शन का अपनाना, अपनी स्वयं की सीमाओं को समझने का प्रयास करना, हंसने की आदत डालना और प्रसन्न चित्त रहना। हमारी सेहत के लिए फिजिकल सेहत के लिए हमारे एक्सरसाइज ज़रूरी है, न्यूट्रिशन ज़रूरी है, लाइफस्टाइल हमारी ज़रूरी है और हम बीमारी से मुक्त रहें। सोशल के लिए है हमारी फैमिली में फ्रेंड्स, फैमिली और हमारे कलीग के साथ हमारा किस प्रकार का व्यवहार है, किस तरह के रिलेशनशिप है, हम जिस जगह पे काम करते हैं उस जगह का वातावरण कैसा है और हम कैसे वहाँ पर एडजस्ट करते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा हम मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान होते हैं क्योंकि हमारे लाइफ में सोशल सिक्योरिटी, मनी सिक्योरिटी और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमारे आत्मविश्वास को हमारे बढ़ाता है और हम किस मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। स्ट्रेस को मैनेज करना, रेस्ट, थकान चिड़चिड़ापन लाता है। थकान को दूर करने के लिए हमें मनोरंजन ज़रूरी है और मनोरंजन के लिए हमें अपने लिए टाइम देना ज़रूरी है। इस प्रकार हमारा पर्यावरण से सबसे ज़्यादा हम प्रभावित होते हैं, क्योंकि पर्यावरण में हमें जो 5 चीज़ें मिलती हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, ये चारों चीज़ें शुद्ध होनी चाहिए। हमारा पानी शुद्ध होना चाहिए, वायु शुद्ध होनी चाहिए, वातावरण शुद्ध होना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमारे हेल्थ और वेलनेस दोनों का संबंध है कि हेल्थ जो है वो हमारे माइंड और स्पिरिट और शरीर तीनों को सही रखता है, और वेलबींग जो है वो हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, मनोरंजन और उत्साह के साथ किस प्रकार से जीवित रहें, किस प्रकार से अपनी दिनचर्या को बनाएं, अपने लाइफस्टाइल को सही रखें, ये हमें इनकरेज करता है कि हम किस प्रकार से स्वस्थ रहें। सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से हमें सोशल अवेयरनेस आनी चाहिए समाज के बारे में। सेल्फ मैनेजमेंट, अपने को किस प्रकार से स्थापित करना है। रिस्पॉन्सिबल डिसीज़न मेकिंग, हमें डिसीज़न मेकिंग निर्णय लेने की प्रक्रिया मालूम होनी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस, जानकारी होनी चाहिए और रिलेशनशिप स्किल होनी चाहिए, यानी कि हमें संबंध सबसे अच्छा बनाए रखना आना चाहिए। और इस प्रकार से मेंटल हेल्थ के लिए हमारे लिए नींद बहुत ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है। उसी तरह से हमारा स्वास्थ्य मुख्य रूप से इस रूप में हमें दिखता है, जैसे फिजिकल रूप से स्वस्थ होना, इमोशनल, एस्पिरेशन, सोशल, मॉरल, कॉग्निटिव और स्पिरिचुअल। ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य को बैलेंस करती हैं। क्योंकि बच्चों से ही सेहत शुरू होती है। बच्चों को हम एजुकेट करके, सेफ्टी से सुरक्षा देकर, स्वास्थ्य को सही रख के और उनके होप यानी कि एम्बिशन, उनको क्या करना चाहिए उत्साहित करके हम उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं। 7 डायमेंशन ऑफ वेलबींग हैं, 7 हैं। मेंटल है,
सोशल है, फिज़िकल है, कल्चरल है, इन्वायरमेंटल है, ऑक्यूपेशनल है और फाइनेंशियल है। फाइनेंशियल रूप से जब हम मजबूत रहते हैं, जब हम सिक्योरिटी हम में रहती है, तो हम बहुत सारी चीज़ें सोच भी सकते हैं, करते भी हैं। व्यक्तिगत रूप से जो हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना होता है, उसमें सबसे पहला ज़रूरी है हेल्थ, सुरक्षा, लिविंग स्टैंडर्ड, रहन सहन के तरीके, घर का वातावरण किस प्रकार से है, इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट, पर्यावरणीय स्थिति क्या है, सोशल कनेक्शन किस प्रकार से हमारे हैं, एजुकेशनल एंड लाइफ लॉन्ग ट्रेनिंग, इसके साथ समय हम किस प्रकार से अपने समय का सदुपयोग करते हैं, आइडेंटिफाई एंड बिलोंगिंग, फिर हमारा आता है गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, हम जहाँ काम करते हैं या हम जिससे जुड़े हैं वो किस प्रकार का है, और एक्सेस एंड कनेक्टिविटी और इकोनॉमी, आर्थिक रूप से सिक्योरिटी हमारी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जहाँ हम काम करते हैं, जिस जगह काम करते हैं, जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं, उसका भी एक उत्तरदायित्व हमारा होता है, जो कि सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटल, इन सभी से हम जुड़े रहते हैं और हमारा एक कर्तव्य होता है इनके प्रति इनको सही रखने का। इसके लिए सबसे ज़रूरी है हमारी सोच जो है वो हर के प्रति सकारात्मक होनी चाहिए। जैसे माइंड, बॉडी, हमारा मस्तिष्क, हमारा शरीर और हमारी आत्मा, इन तीनों को बैलेंस करता है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक स्वास्थ्य को अगर देखा जाए तो इसका संबंध सीधा हमारे लाइफस्टाइल और हमारे जीवन के जीने के उद्देश्य से है। जीवन के में कभी कभी ऐसा भी आता है कि जब हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, सब कुछ हमारे पास रहते हुए भी हमें शांति नहीं रहती है और हम भूल जाते हैं कि हमें किस प्रकार से, हमें क्या चाहिए। ऐसी स्थिति में हम स्पिरिचुअलिटी के लिए हम किसी धर्म से जुड़ जाते हैं, किसी धर्म गुरु से जुड़ जाते हैं। किस तरह के काम हम करते हैं, इसका मुख्य कारण है कि हमें खोजना पड़ता है कि हमें खुशी कहाँ मिलनी है, हम किस प्रकार से सही रह सकते हैं, किस प्रकार से आनंदित रह सकते हैं। सब कुछ रहते हुए भी हम कभी कभी भूल जाते हैं। इसके लिए हमारे वाङ्मय में कहा गया है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु कुंच विषाणहीन। व्यक्ति अगर साहित्य संगीत कला से नहीं जुड़ता है तो वो पशु के समान है। जिस प्रकार एक पशु को केवल भोजन और अपने दिनचर्या से ही मतलब उनको रहता है, उसी प्रकार हम मनुष्य नहीं जिंदा रह सकते। हमें जीने के लिए जीवन जीने की एक कला है जिसे कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। हर व्यक्ति को अपने जीवन जीने की कला आनी चाहिए और कलात्मकता लाकर हम अपने जीवन को बहुत सुखी बना सकते हैं। इसके लिए हमारे स्पिरिचुअलिटी के लिए हमारे बहुत सारे उपनिषद, हमारे संस्कृत के वाङ्मय में बहुत सारी चीज़ें मौलिक रूप में, नैतिकता के रूप में, यहाँ तक कि छोटे बच्चों के लिए पंचतंत्र की कहानियाँ जो बच्चों को बहुत कुछ सिखाती हैं, जो हमारे आसपास जीव जंतु जो पशु प्राणी रहते हैं उनके ऊपर कहानियाँ बताकर बच्चों को मॉरलता के मौखिक नैतिक शिक्षा देने के लिए, स्पिरिचुअलिटी लाने के लिए हमेशा से कहानियाँ सुनाया करते हैं। नानी दादी की कहानी जिसे कहते हैं, उसे धर्म से भी जोड़ देते हैं।
धर्म से जोड़ने से ऐसा होता है कि हम उस कार्य को करने में हम अपने मन को भी उससे जोड़े, यानी कि एकाग्रचित होकर हम उस काम को करते हैं। जीवन में कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि आदमी समझ नहीं पाता कि अब क्या करें। जैसे एक कहानी है कि एक बार एक महिला के बच्चे की मृत्यु हो जाती है और वो बुद्ध भगवान के पास जाती है और बुद्ध भगवान से कहती है कि बाबा ऐसा है कि मेरे बच्चे को जिंदा कर दो, मैं नहीं रह सकती इसके बिना। बुद्ध जी समझ रहे थे उस महिला के विवलता। उन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि आप जाइए और उस जगह से थोड़ा सा अनाज लेके आइए जहाँ पे किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। वो महिला जाती है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते बाद बाबा के पास फिर आती है। कहती है कि बाबा ऐसा कोई नहीं मिला जिसके घर में मृत्यु नहीं हुई हो। तो उन्होंने कहा कि देखो माई, ऐसा है कि मृत्यु हर घर में होती है, ये नियम है, प्रकृति का नियम है, इसलिए हम तुम्हारे बच्चे को नहीं जिंदा कर सकते और तुम्हें अपने इसी स्थिति में रहने की आदत डालनी। इस प्रकार से बहुत सारे कहानी के रूप में, ऐतिहासिक कहानियाँ, जैसे कि अभी महात्मा गांधी जी के लिए कहा गया है कि महात्मा गांधी जी जब छोटे से थे तो उन्होंने हरिश्चंद्र तारामती का एक नाटक देखा था। सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखने के बाद उनके जीवन में सत्य को आत्मसात किया और वो अपने ही देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी पूजे जाते हैं। उनका सम्मान विदेशों में भी है। क्योंकि उन्होंने सत्य को अपना आधार बना लिया जीवन का। इसका मतलब ये है कि वो कहानी किस प्रकार से किसी के विचारों को, किसी के जीवन को बदल देती है। ऐसे ही बहुत सारी कहानी के रूप में, बहुत विचारों के रूप में हम धर्म से जोड़कर, हम उसे सत्य से जोड़ के, हम कर्तव्य से जोड़ के, अधिकार को से जोड़ के हम उसको अपने जीवन में लाते हैं और वही हमारा स्पिरिचुअलिटी वहीं से शुरू हो जाती है। जैसे कि मेडिटेशन है। मेडिटेशन यानी कि ध्यान, अपने बारे में जानना। योग के द्वारा सकारात्मक सोच, धर्म व धर्माचरण, अपने लिए समय देना। यात्रा द्वारा भी हम बहुत सारी जानकारी लेते हैं, क्योंकि यात्रा कभी कहीं जाके हम जानकारी लेते हैं और उनको समझते हैं, प्रकृति से जुड़ते हैं, धर्म से जुड़ते हैं, नीति से जुड़ते हैं, इतिहास से जुड़ते हैं। संगीत और कला में रुचि रखना। जब भी मन अशांत हो तो संगीत, सही अच्छा संगीत सुनना चाहिए। कल्चरल क्रियाकलाप, हमारे जो धार्मिक सांस्कृतिक क्रियाकलाप हैं उनसे भी जुड़ना। जैसे व्रत है, त्यौहार है, कर्मकांड है, दिवाली मनाना, ईद मनाना, ये सारे जो त्यौहार हैं, हम त्यौहार साल में हमेशा आते रहते हैं, लेकिन हम बड़े उत्साह उमंग के साथ उसको मनाते हैं। यानी कि आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें उत्साहित रहना जरूरी है। हमें अपने सोच को सकारात्मक रूप देना है और हम अपने को संवेगात्मक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि अपने को डाइवर्ट कर देना। यदि कभी मन विचलित हो तो अपने को संगीत में लगा देना, अपने को किसी धर्म गुरु के कुछ भक्ति में लगा देना, भक्ति गीत सुनना, संगीत के शास्त्रीय संगीत सुनना, कला में से जुड़ जाना, यात्रा कराना, कहीं निकल के घूम आना, ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा चेंज, क्योंकि एक ही जैसी
इस अवस्था में आदमी बोर हो जाता है, इसलिए थोड़ा बदलाव है, क्योंकि परिवर्तन बड़ा उत्साहित करता है। थोड़ा सा भी परिवर्तन हमें बहुत रिफ्लेक्शन मतलब बहुत कंफर्ट महसूस कराता है, हम बहुत खुश होते हैं। इस प्रकार से आध्यात्मिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध है कि हमारे जीवन जीने की क्या कला है, किस कला से हम अपने जीवन को बहुत ही सुकून और उत्साह के साथ जीवित रहें और हम मानसिक रूप से अपने को स्वस्थ रखें, क्योंकि मानसिक रूप से हम बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। इसलिए हम खोजते हैं शांति, आनंद और सुकून। इस प्रकार आध्यात्मिक स्वास्थ्य से हम अपने को सुकून और उत्साह कर सकते हैं।